Hi guys, welcome back to my channel. This is Prabhat. Hi, I am Prabhat. I am from Mathura and I am currently pursuing BA Digital Communication. ये फर्स्ट टाइम है यहाँ पे? हाँ, ये फर्स्ट टाइम है। ये आई थिंक ये कोर्स ही फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है इंडिया में अंडर NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सो फर्स्ट टाइम। क्या है, कुछ कोर्स के बारे में बताओगे? हाँ, तो बेसिकली ये कम्युनिकेशन के लिए कोर्स है, बट डिजिटल कम्युनिकेशन में आपको वेब डिज़ाइनिंग वगैरह भी पढ़ाते हैं अपार्ट फ्रॉम रीडिंग एंड राइटिंग। और उसके अलावा डिज़ाइनिंग के अलावा आपका डिजिटल स्टोरी टेलिंग हो गया, ट्रांसमीडिया राइटिंग हो गया आपका, और वीडियो प्रोडक्शन हो गया, ऑडियो प्रोडक्शन हो गया। तो बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए, आज के मॉडर्न डे कम्युनिकेशन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है, ये कोर्स उसको फुलफिल करता है। अच्छा। तो आपने क्या इसका सिलेबस क्या है कुछ? कोर्स का सिलेबस, कोर्स का सिलेबस तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिकली ऑनलाइन जर्नलिज्म, आपका इंट्रोडक्शन टू विजुअल प्रोडक्शन और राइटिंग, बेसिकली नॉर्मल राइटिंग होती है वो पढ़ाई जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका बेसिकली कोर्स का इंट्रोडक्शन होता है, ऑनलाइन जर्नलिज्म क्या होता है आपका, और विजुअल प्रोडक्शन। सेकंड सेमेस्टर में आपका स्टोरी टेलिंग का होता है, जैसे डिजिटल स्टोरी टेलिंग हो गया आपका, राइटिंग फॉर मीडिया हो गया आपका, और उसके अलावा आपका मल्टी मॉडल राइटिंग होता है जो बेसिकली ट्रांस मीडिया राइटिंग से रिलेटेड होता है, कि आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किस तरह से लिख सकते हैं। आपका थर्ड सेमेस्टर भी बेसिकली राइटिंग फॉर मीडिया होता है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में आपको टेलीविज़न हो गया, आपका रेडियो हो गया, प्रिंट हो गया, वहाँ पे कैसे लिखना है वो सिखाया जाता है। और थर्ड सेमेस्टर में जो राइटिंग फॉर मीडिया है, वहाँ पे आपको सोशल मीडिया में लिखना सिखाया जाता है, बेसिकली कॉपी राइटिंग। तो अगर आप कंटेंट मार्केटिंग में जाना चाहते हो या फिर कम्युनिकेशन में ही जाना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, तो ये कोर्स बेस्ट है। और उसके बाद आपका डिज़ाइनिंग के एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे आपको डिजिटल लिटरेसी के बारे में भी पढ़ा जाता है, जो साइबर एथिक्स लॉज हो गया आपका, डिजिटल लिटरेसी हो गया, ये भी होगा। तो आपको उसके बाद बेसिकली वेब डिज़ाइनिंग स्टार्ट हो जाती है। डिज़ाइनिंग का पूरा एलिमेंट है, बेसिक्स ऑफ डिज़ाइन, मीडिया सिमानोटिक्स हो गया, ये सब सिखाया जाता है। और फिर आपका जो लास्ट सेमेस्टर होता है उसमें मार्केटिंग के बारे में सिखाया जाता है, बेसिकली एडवर्टीजमेंट हो गया आपका, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ये बिल्कुल लास्ट के सेमेस्टर में आता है, मतलब थर्ड ईयर में बेसिकली ये सब सिखाया जाता है। अच्छा। आपके जैसे डिपार्टमेंट है यहाँ पे, तो फर्स्ट टाइम है, तो बोले तो डिपार्टमेंट एक अब अच्छी जगह है, अच्छे स्टेज पे है। प्रोफेसर कितने प्रोफेसर है? प्रोफेसर्स हमारे चेंज होते रहते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोर्स है, तो कई प्रोफेसर्स जो ऐसे होते हैं जो फिल्म स्टडीज़ यहाँ पे है, तो फिल्म स्टडीज़ के कई बार प्रोफेसर आके हमें पढ़ा देते हैं। और कई बार जो यहाँ पे कम्युनिकेशन है, अदर डिपार्टमेंट से, इंग्लिश डिपार्टमेंट है, वहाँ से कम्युनिकेशन मतलब वहाँ से प्रोफेसर्स आ जाते हैं। और कई बार एक सेमेस्टर के लिए वो होते हैं ना? हाँ, एक सेमेस्टर के लिए होते हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर में हमारे प्रोफेसर्स चेंज हो जाते हैं, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है कि जिस सेमेस्टर में जितने सब्जेक्ट होते हैं उसके उतने प्रोफेसर्स होते हैं। तो हम कह नहीं सकते कितने प्रोफेसर्स हैं। बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि गेस्ट फैकल्टी भी हायर करनी पड़ जाती है हमारे कोर्स के लिए, क्योंकि नया कोर्स है, तो जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे फैकल्टी नहीं है, तो गेस्ट फैकल्टी मंगानी पड़ती है। अच्छा अच्छा। यानी टीचर के साथ अच्छी बॉन्डिंग है? हाँ, कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे? इस वक्त 6 स्टूडेंट है, मतलब सीट 20 है, लेकिन फर्स्ट ईयर में क्योंकि लोगों को इस कोर्स के बारे में पता नहीं था, और कोर्स का सिलेबस वगैरह भी इन्होंने आउट नहीं किया था कि क्या पढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है इसलिए फर्स्ट ईयर में सिर्फ अभी 6 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, एडमिशन प्रोसेस क्या है? अगर जैसे कि ये तो CUET के आधार पे होगा ही, हाँ, तो CUET में अपने क्या से पढ़ा था? इनका क्या अलग एग्जाम होता है? जैसे लैंग्वेज वालों का तो अलग एग्जाम होगा, और आपका जो है JMC का, दोनों सेम ही एग्जाम हो रहा है या नहीं, अलग अलग? सेम है। मतलब डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए यूजी में आई थिंक सभी के लिए सेम है, उसमें बस वही इंग्लिश और जनरल टेस्ट है। हाँ, जो लैंग्वेज है वहाँ पे आप ये कर सकते हो कि कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, जैसे इंग्लिश के अलावा इस साल उन्होंने आई थिंक ऑप्शन दे रखा है, वैसे आप वहाँ की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डिजिटल कम्युनिकेशन लेना है तो आपको इंग्लिश मस्ट है, इंग्लिश और जनरल टेस्ट। और प्रिपरेशन के लिए मैं कहूँगा बहुत बहुत इजी होता है, और आई थिंक इस साल कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं गई थी। हो सकता है मतलब अगले साल जब आप एग्ज़ाम दें तो उस वक्त कट ऑफ ज़्यादा चली जाए, बट कट ऑफ इतनी नहीं जाती है। कितनी आपके मार्क थे? मेरे 390 थे आउट ऑफ 500। अच्छा। तो बता दें कि जैसे आपने बताया, आपने प्रिपेयर खुद से किया था या कहीं से क्लास किया था? नहीं, मैंने खुद से प्रिपेयर किया था, मेरे पास कुछ बुक्स थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो उन्हीं बुक से मैंने प्रिपेयर कर लिया था। रीजनिंग वगैरह के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कोई एक बुक ले लो जिसमें सारे टॉपिक्स कवर हो। पब्लिकेशन कोई नाम है?
मैंने अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ली थी। अब मुझे बुक का टाइटल नहीं पता, बट अरिहंत पब्लिकेशन की रीजनिंग के लिए कोई एसएससी ग्रेड की बुक ले लेना, एसएससी के लिए इनफ होगा। या एसएस उसी की बुक की मतलब रीजनिंग के लिए खुद से प्रैक्टिस कर लेना, और मैथ्स के लिए भी प्रैक्टिस खुद से कर लेना। जीके का बस यही है कि ठीक है, जो भी करंट इवेंट्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा न्यूज़ स्क्रॉल कर लेना, दिन में 1-1.5 घंटे मोल दे लेना। फिर बहुत बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। करंट अफेयर्स की बात बताया आपने, हाँ कोई ऐसा कुछ चैनल हो जो आपको पता हो? हाँ, प्रिपरेशन के लिए मैंने जनरली ऐसे चैनल्स फॉलो नहीं किए थे, मैंने सेल्फ स्टडी किया था बुक से जनरली, क्योंकि मुझे बुक से पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, अच्छी बात। यानी कि बोले तो दोनों का कोई ऐसा एग्ज़ाम अलग अलग सेपरेटली एग्ज़ाम नहीं होता है, लैंग्वेज का भी एग्ज़ाम सेम होता है, और ये आपका भी जो बिल्कुल है बिल्कुल, डिजिटल कम्युनिकेशन का सेम दोनों का सेम ही एग्ज़ाम Same। है, एक ही पेपर होगा। हाँ एक अच्छा अच्छा। ऐसा तो नहीं है ना कुछ पहले से आपको जानना चाहिए इस कोर्स में, इस कोर्स को करने के लिए कुछ पता होना चाहिए पहले से, या मतलब ऐसे स्टार्टिंग से प्रेशर करता है शुरुआत से? स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इस कोर्स में हेल्प मिलती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे जस्ट आपको अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए। हाँ इंग्लिश पे आपका कमांड अच्छा होना चाहिए, तभी अगर है तो इस कोर्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, नहीं है तो यहाँ पे आके कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जिसको इंटरेस्ट है हाँ तो यहाँ आने के बाद भी स्टार्टिंग से उनको सिखाया जाएगा सब कुछ। हाँ, स्टार्टिंग से आपको लैंग्वेज नहीं सिखाई जाएगी, आपको इंग्लिश यहाँ पे खुद ही कमांड करना है। हाँ, इंग्लिश तो खुद कमांड कर सकते हैं। इंग्लिश का खुद कमांड करना है। लाइक मैं हाँ, जो कोर सब्जेक्ट हैं आपके जो वो है वो स्टार्टिंग से सिखाए जाएंगे। ये तो डिजिटल कम्युनिकेशन हुआ ना, हम्म, तो यहाँ तो डिजिटल के बारे में बताएगा, हम्म, तो इंग्लिश से कुछ लेना है क्या? इंग्लिश से कुछ ताल्लुकात हैं इनके क्या? हाँ इंग्लिश से आई क्या? थिंक हाँ, ऑब्वियसली जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली इंग्लिश में आपको जो होता है जैसे राइटिंग के वो हैं, तो आपको बेसिक इंग्लिश से स्टार्ट नहीं करते हैं बिल्कुल। अच्छा अच्छा। वो आपको सिखा देते हैं कि भाई राइटिंग करते वक्त क्या क्या इंपॉर्टेंट्स कंसिडरेशन होने चाहिए तुम्हारे, किस तरह से लिखना है, बट आपको बेसिक ग्रामर वोकैबुलरी इन सब पे अगर आपकी कमांड है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ आके भी आप कर सकते हैं, एक अच्छी कमांड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और बेसिकली ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा बेसिक से नहीं बताया जाता इस कोर्स में, आपको एफर्ट डालना पड़ता है अपनी तरफ से भी, आपको ऑनलाइन भी रिसोर्स मटेरियल गैदर करने पड़ते हैं, अपनी तरफ से भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इस कोर्स में मेरे हिसाब से प्रैक्टिस मस्ट है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद से भी सेल्फ स्टडी बहुत कुछ करना पड़ेगा प्रोफेशंस के अलावा। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने पहले पढ़ा था या मतलब यहाँ आने के बाद आपने कुछ नहीं के बारे में जाना? नहीं, मुझे मार्केटिंग में जाना था, बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग में जाना था, तो मार्केटिंग के लिए कम्युनिकेशन मस्ट है, तो मुझे किसी भी कम्युनिकेशन कोर्स में जाना था 12th के बाद। डिजिटल कम्युनिकेशन मैंने बस कोर्स का नाम पढ़ा था, तो मुझे लगा ठीक है कम्युनिकेशन से रिलेटेड है और डिजिटल कम्युनिकेशन फ्यूचर है, तो इसीलिए मैंने इस कोर्स में अप्लाई कर लिया। बाकी मैंने कुछ ज़्यादा नहीं जानता था यहाँ आने से पहले इस कोर्स के बारे में। अच्छा अच्छा। तो यहाँ के जैसे कि तो मतलब आपका कैसा है परफॉर्मेंस, आपका कैसा क्लास है? कुछ हार्ड लग रहा है, कुछ इजी लग रहा हाँ, है क्या? मुझे बेसिकली एक ही चीज़ हार्ड लगती है, अगर मैं इंग्लिश पे कमांड और ज़्यादा अच्छी होती तो मेरे लिए कोर्स थोड़ा और ज़्यादा ईजियर होता, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है। सो अच्छा, कैसा कैंपस का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? कैंपस बहुत पीसफुल है ओह, बहुत ज़्यादा पीसफुल कैंपस है। हम्म, जैसा मैंने सुना था कॉलेज लाइफ में, जैसे कॉलेज जो होते हैं ये यहाँ का कैंपस बहुत पीसफुल है, पॉलिटिक्स वगैरह नहीं है कैंपस में बिल्कुल, और स्पेशली जो सीनियर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पोलाइट रहते हैं और फ्रेंडली रहते हैं जूनियर्स के प्रति, तो काफ़ी अच्छा माहौल है। बोले तो बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी। इन्वायरमेंट अच्छा है, कैंपस इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। मेस कैसा है? मैथ्स ठीक है, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, मुझे साउथ इंडियन खाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट में जनरली साउथ इंडियन ही मिलता है, तो ठीक है। पसंद है आपको? ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं ऑब्वियसली नॉर्थ से हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता साउथ इंडियन खाना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुछ ऐसा अगर आपको साउथ इंडियन खाना पसंद है तो ठीक है, कोई कुछ ऐसा फूड जो मतलब डिश जो आपको बहुत पसंद है? दिक्कत यहाँ पे कोई नहीं। या कोई हैदराबाद कभी बाहर गए? कोई हाँ, बिरयानी बाहर में बिरयानी अच्छा मिलता है खाना, कोई दिक्कत नहीं। क्या बाहर में क्या आपने खाया? बाहर में बिरयानी खाइए, फेमस हैदराबाद कोई की। स्वीट्स ऐसा पसंद है? स्वीट्स नहीं, अभी ट्राई नहीं किया मैंने ज़्यादा, ओके, लोकल फूड्स हैदराबाद की ठीक है। अच्छा। यहाँ का जो स्टूडेंट है स्टाफ, उसका बिहेव क्या है, कैसा है?
टीचर्स प्रोफेसर्स बहुत पोलाइट होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं प्रोफेसर्स। तो प्रोफेसर्स का बिहेवियर ठीक है, बहुत अच्छा है। और फैकल्टी मतलब ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोफेसर्स वगैरह ठीक हैं, अच्छे हैं। अच्छा, नॉन टीचिंग स्टाफ कैसे हैं? नॉन टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे ख्याल से यहाँ पे सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बिहेवियर वाइज बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। ओके, प्रोफेसर से बात होती है प्लेसमेंट वगैरह बारे में, कैसे इसमें क्या है स्कोप है क्या? बेसिकली ये फर्स्ट टाइम कोर्स है और ये बहुत ही नया करिकुलम है। तो प्लेसमेंट्स का ये है कि ठीक है, प्लेसमेंट पता नहीं है, फर्स्ट टाइम कोर्स है, लेकिन हो जाएगी प्लेसमेंट, क्योंकि ठीक है, करिकुलम जो है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी नया करिकुलम है। तो प्लेसमेंट हो जाएगी, बाकी आपको अपनी तरफ से एफर्ट करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल कोर्स है ये। तो अगर आप अपना स्टार्टिंग से ही पोर्टफोलियो वगैरह मेंटेन करते हैं और जितने भी वो हैं कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से करते हैं, तो प्लेसमेंट हो जाएगी। अच्छा, जैसे कि कैंप यहाँ पे जो 20 सीटें हैं और आपकी क्लास में 6 बच्चे हैं, तो क्या मतलब इनका रीज़न क्या है, मेन रीज़न क्या है? किसी को लगता है कि कॉलेज अच्छा नहीं है, क्या ऐसा है क्या? पहली बात, इफ्लू की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, मुझे लगता है। मुझे बट भी लेकिन बहुत मतलब बेस्ट यूनिवर्सिटी है हाँ, बेस्ट यूनिवर्सिटी है। कि ये बहुत आदमी को पता नहीं है, स्टूडेंट को हाँ, पता नहीं है, और मेरे ख्याल से काफ़ी चीप यूनिवर्सिटी भी है इफ्लू। बेस्ट के साथ साथ मेरा रीज़न था इफ्लू आने का, क्योंकि ये बहुत चीप यूनिवर्सिटी थी। जैसे कोर्स भी मुझे ठीक लगा था और यूनिवर्सिटी भी काफ़ी चीप थी, क्योंकि यहाँ पे जनरली ट्यूशन फीस वगैरह मेरे कोर्स की, बाकी सभी कोर्सेज़ की बहुत ज़्यादा कम रहती है। बहुत ज़्यादा कम है, बहुत हाँ, कम है। और मेरे ख्याल से सीट ना फुल रहने का सीधा सा रीज़न था, क्योंकि लोगों को कोर्स के बारे में पता नहीं पता था। है नहीं। और इवन कोर्स में क्या पढ़ा रहे हैं, वो डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या पढ़ा रहे हैं वो भी नहीं पता था। इवन मैंने भी काफ़ी बार कई वेबसाइट्स पे गया था और वहाँ पे चेकिंग भी किया था कि भाई डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या पढ़ाते हैं, बट मुझे कहीं भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला था। अब मैं ये कर सकता हूँ कि इस कोर्स का पूरा जो टेम्पलेट है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मैं भैया से कह दूंगा, वो आपको प्रोवाइड कर लेंगे। आप फिर वहाँ पे पूरा 4 साल का जो करिकुलम है इस कोर्स का वो देख सकते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से यही एक मेन रीज़न था लोगों ने इस कोर्स को परस्यू नहीं किया, क्योंकि एक तो नया कोर्स है और नए कोर्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं प्रोफेसर्स को लेके, कि किस तरह से पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। एक बार प्रोफेसर्स को भी प्रॉब्लम होती है, जैसे हमारे प्रोफेसर्स हैं उनको भी कई बार अपनी तरफ से एफर्ट करना पड़ता है सिलेबस को अच्छे से समझने के लिए। तो ठीक है, नया कोर्स है, और सेकंड थिंग लोगों के बारे में पता नहीं है कोर्स के बारे में कि कोर्स के अंदर क्या पढ़ाते हैं। मेरे ख्याल से यही मेन रीज़न रहा होगा कि बच्चे कम हैं। मुझे भी ये लगता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इतने कम पैसों में और इतने अच्छे फैसिलिटीज़ देते हैं, जो कि हॉस्टल की बहुत कम है। हाँ, और आप वो अदर यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें इस हॉस्टल इस यहाँ पे हॉस्टल का, तो बहुत अच्छा है। एक यूनिवर्सिटी है, हॉस्टल के मैंने में भी, और एक सेपरेटली हर कुछ है। हर एक फ्लोर पे कम से कम 4 से 5 वॉशरूम है, और मेस का भी खाना सही है, बिल ज़्यादा है नहीं। बच्चों को पता नहीं है, इस कारण यहाँ पे सीटें कम है। मेरा भी यही है कारण। और बोल रहा था कि क्योंकि वो लगता है, कितनों को लगता है कि यहाँ पे माहौल अच्छा नहीं है। माहौल ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर आएंगे तो आपको जो लगेगा वो फील, जो हम लोग बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, ऐसा ही सेम फील होगा। क्योंकि यहाँ की यूनिवर्सिटी जो है एक बहुत अच्छा है, माहौल भी अच्छा है पढ़ने का। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत आपके लिए हमेशा लाइब्रेरी ओपन रहेगा। लाइब्रेरी यानी 10 बजे बंद हो जाएगी, रीडिंग रूम है, वहाँ पे सब कुछ, पंखा, लाइट, सब कुछ लगा हुआ है, हर कुछ है। सारी व्यवस्था है यहाँ पे। अगर बाहर जाना है तो आपके पास नज़दीक मार्केट मिल जाएगा, मेट्रो है, रेलवे स्टेशन बगल में ही है, सागर कैंटीन है, सागर स्टोर है, सब कुछ है। फिलहाल में कुछ दिन पहले हमारे पीसी सर ने इनोवेशन किए कुछ नए ओपन कर, नए दुकानों का, तो उनका भी होने वाला है। तो आप लोग जब तक में आएंगे तब तक में शायद वो ओपन हो जाएगा। तो कुछ सजेशन देना चाहेंगे? आपने कितने घंटे पढ़ा था, क्या कैसे, कितने Exam. घंटे पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए? मेरे ख्याल से 4 to 5 आवर्स डेली इनफ होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। और मेरे हिसाब से आप ज़्यादा ना पढ़ने की कोशिश करें, कम पढ़ने की कोशिश करें, अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें।
जैसे फोकस करें मैथ्स और रीजनिंग पे, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के जितने मैक्सिमम हो सके टॉपिक्स जो टॉपिक्स हैं वो सारे कवर कर लें, उसके क्वेश्चंस लगा लें, कोई दिक्कत नहीं आसानी से। करंट अफेयर्स में मैंने ये गलती की थी कि मैं काफ़ी वास्ट चला गया था, करंट अफेयर्स में काफ़ी डीप चला गया था, तो आप ये ना करें। करंट अफेयर्स को में बहुत ज़्यादा डीप में ना पढ़ें करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ऊपर से देते हैं, उसका वेटेज भी इतना ज़्यादा नहीं होता। और इवन अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश ये अच्छे से कवर कर लिए, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मेरे ख्याल से, जीके के सेक्शन में कवर करने में ज़्यादा टाइम लगता है, और उसमें से अगर आपने सारी चीज़ें कवर कर ली फिर भी ऐसा होता है कि एक आध दो क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो जीके पे कम फोकस करें, बाकी अपने इन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करें, अच्छे से फोकस करें, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच प्रभात। ओके, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं चाहूँगा आप लोग की जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करना चाहूँगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से मैं कैमरा के सामने लाऊँगा प्रभात को, कोई प्रॉब्लम हो तो, कोई डॉट क्लियर ना हो इसका इंस्टा में इंस्टा चलाता हूँ नहीं, ओके कोई बात नहीं, इंस्टा यूज़ नहीं करते हैं आपके भैया, प्रभात भैया। तो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं लिंक डाल दूँगा। तो ओके, मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।